जो फॉरेन टूरिस्ट्स हैं आए हुए हैं, जो कि सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी जो हैं फॉरेन टूरिस्ट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको दिल्ली का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटक स्थल घुमाने वाला हूं, जिसका नाम है हुमायूं का मकबरा। सामने एंट्रेंस गेट है दोस्तों, और इसमें एंट्री करने का टिकट भी लगता है। तो सामने है टिकट काउंटर और बगल से ही एंट्री गेट है। तो टिकट खरीदते हैं, इसके बाद अंदर प्रवेश करते हैं। आपको संपूर्ण हुमायूं के मकबरे का कैंपस घूम करके दिखाने वाला हूं दोस्तों। और इसमें जो चार्ज है, इंडियंस के लिए 40 रुपये है और फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए 600 रुपये है, और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कास्ट है। तो चलिए टिकट खरीदते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं, ताकि यहाँ पर टिकट चार्ज से रिलेटेड जानकारी आप पढ़ सकते हैं। तो टिकट लेकर के दोस्तों हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यह है दोस्तों हुमायूं का मकबरा, और एक बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें हुमायूं के मकबरे के अलावा अन्य मुग़लकालीन इमारतें, स्मारक एवं मकबरे मौजूद हैं। उन सभी को दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। और बता देना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, अगर आप हुमायूं मकबरा आना चाहते हैं तो यहाँ का जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन। और एक और मेट्रो स्टेशन है, जो जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन है, वह यहाँ से 800 से 900 मीटर की दूरी पर है। लेकिन एक मेट्रो स्टेशन और है जो दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर पड़ता है, जिसका नाम है जोर बाग मेट्रो स्टेशन, जो कि यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन को फॉलो करते हुए जोर बाग मेट्रो स्टेशन आइए, क्योंकि जोर बाग मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगे तो आपको एक साथ 3 टूरिस्ट प्लेसेस घूमने को मिलने वाले हैं। एक तो लोधी गार्डन, जो कि जोर बाग मेट्रो स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और लोधी गार्डन से लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह है हुमायूं का मकबरा। और इसके अलावा सफदरजंग मकबरा भी है, जो कि जोर बाग मेट्रो स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा यहाँ हुमायूं मकबरे के जस्ट बगल में ही सुंदर नर्सरी हेरिटेज पार्क है। तो ये 4 टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो हम जो है इस वीडियो में आपको दिल्ली के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाने वाला हुमायूं के मकबरे को घुमाने वाले हैं। और सीधे चलेंगे तो हुमायूं का मकबरा देखने को मिलने वाला है, और राइट हैंड साइड में है ईसा खां का मकबरा। तो सबसे पहले ईसा खां का मकबरा आपको घुमाते हैं, फिर इसके बाद हम स्टेट चलेंगे। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आए हुए हैं, और आए भी क्यों ना दोस्तों। भारत के प्राचीन ऐतिहासिक जानकारी की इच्छा रखने वाले विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं भारत के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों को घूमने के लिए, विशेषतः दिल्ली के जो ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं दोस्तों। सामने 2 फॉरेन टूरिस्ट्स हैं। तो अभी हम आपको ईसा खां के मकबरे के बारे में बताते हैं और दिखाते भी हैं। यहाँ बोर्ड पर जानकारी लिखी भी है, पढ़ भी सकते हैं आप। ईसा खां का मकबरा, जो कि इसी हुमायूं के मकबरे के कैंपस के अंदर बना हुआ है दोस्तों। ईसा खां नियाजी शेर शाह सूरी के दरबार में अमीर थे, तो अमीर के पद पर यह पदासीन थे दोस्तों। तो सामने एंट्रेंस गेट है और एंट्री करते हैं और आपको ईसा खां के मकबरे के सुंदर व्यू को दिखाते हैं। तो सामने दोस्तों ईसा खां का मकबरा, जो गुंबद है दोस्तों, उस पर नीले रंग के मार्बल्स लगे हुए हैं और बड़े ही सुंदर नज़र आ रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। एक चबूतरे के ऊपर बनाया गया है ईसा खां का मकबरा,
और दिखाता हूँ आपको एक बड़ी संख्या में जो फ़ॉरेन टूरिस्ट्स हैं आए हुए हैं, जो कि सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी जो हैं फ़ॉरेन टूरिस्ट्स हैं, ये देख सकते हैं आप। और सामने भी 2 फ़ॉरेन टूरिस्ट्स हैं और सभी के हाथों में दोस्तों कैमरा है। ये दोस्तों जो भारत के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं उनको अपने साथ कैमरे में कैद करके लेकर भी जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ की जो भी ऐतिहासिक जानकारियाँ हैं, प्राचीन जानकारियाँ हैं, उनको भी जानने की इच्छा रखते हैं। और यही तो दोस्तों हमारे भारत देश को महान बनाती हैं, क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल में आज से लगभग 300, 400, 100, 500 साल पुराने समय में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी दोस्तों। साइंस टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था दोस्तों। और उस टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ हाथों की कलाकारी से ऐसी भव्य और खूबसूरत इमारतों का निर्माण किया जाता था दोस्तों। ऐसी भव्य खूबसूरत वास्तुकला का निर्माण किया जाता था दोस्तों। ये सिर्फ़ और सिर्फ हाथों की कलाकारी से किया जाता था और ये अपने आप में आश्चर्य की बात है दोस्तों। और इसी वजह से जो विदेशी पर्यटक हैं, विशेष तौर पे पश्चिम के देशों के जो पर्यटक हैं, वो आते हैं भारत के इन ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों को देखने के लिए, क्योंकि उनके लिए ये आश्चर्य की बात है। क्योंकि उनके यहाँ जो भी निर्माण हुए हैं दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास होने के बाद हुए हैं। वहाँ पे जो भी इमारतें बनी हैं, जो भी प्रमुख स्मारक बने हैं दोस्तों, वो दोस्तों कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए हैं। बट भारत में वही काम ठीक आज से 300 साल 400 साल पुराने के टाइम में हाथों की कलाकारी की मदद से ऐसी भव्य और खूबसूरत नक्काशीदार इमारतों को बनाया जाता था दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये है दोस्तों ईसा खां का मकबरा, जिसको मैं दिखा रहा हूँ। और ईसा खां के मकबरे के जस्ट बगल में एक मस्जिद भी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा भव्य है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर वास्तुकला, अति सुंदर वास्तुकला है दोस्तों इन दोनों इमारतों का, ईसा खां का मकबरा और साथ ही साथ इस खूबसूरत सी मस्जिद का। यही है दोस्तों मस्जिद। बताया जाता है कि इसी मस्जिद में जो ईसा खां था वह नमाज़ अदा करता था दोस्तों। और इसीलिए ठीक इसी मस्जिद के सामने ईसा खां का मकबरे का निर्माण किया गया है दोस्तों। तो जब भी आप हुमायूं मकबरे में घूमने के लिए आएँ, तो जैसे ही आप एंट्रेंस गेट से 50 मीटर ही अंदर आएंगे तो राइट हैंड साइड में जो है ईसा खां का मकबरा बना हुआ है। और इसका जो कैंपस है बेहद खूबसूरत हरे भरे पेड़ों से सुसज्जित किया गया है। तो ईसा खां के मकबरे को घूमना देखना न भूलें दोस्तों, क्योंकि यह ईसा खां का मकबरा भी एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है दिल्ली का, जो कि कह सकते हैं हुमायूं के मकबरे के कैंपस के अंतर्गत ही आता है। और टिकट का चार्ज मैंने ऑलरेडी बता दिया, 40 रुपये का टिकट इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये का टिकट है। और यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, जो सबसे आश्चर्य की बात है कि भारतीय पर्यटकों से ज़्यादा विदेशी पर्यटकों की संख्या है दोस्तों। यह है दोस्तों मस्जिद के इंटीरियर का व्यू, आप देख सकते हैं कितना भव्य है, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। और ठीक सामने अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो सामने है ईसा खां का मकबरा। अद्भुत दृश्य है दोस्तों, सुंदर अकल्पनीय वास्तुकला का नमूना है ईसा खां का मकबरा।
दोस्तों ईसा खां के मकबरे को घुमाने के बाद अब हम चलते हैं हुमायूं के मकबरे की तरफ। और अभी ये काफ़ी बड़े कैंपस में, काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये पूरा हुमायूं का मकबरा, जिसमें मैंने आपको ईसा खां के मकबरे से रूबरू करवाया। और सामने देख सकते हैं जितने भी टूरिस्ट हैं सभी के सभी फॉरेन टूरिस्ट्स हैं। दोस्तों एक वो जो चबूतरे टाइप का आप वो जो देख रहे हैं, चबूतरे टाइप का एक स्मारक, वो दोस्तों एक कुआं है जो कि एक चबूतरे के आकार का है। नीचे से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो उस वहाँ पे एक कुआं बना हुआ है। उस कुएं का जल संभवतः उस टाइम में जो भी जल आपूर्ति थी उसके लिए किया जाता रहा होगा। बाकी वहाँ पे मैं अंदर नहीं जाने वाला हूँ, वहाँ मतलब पास में साइड से ही यहीं से दिखा दे रहा हूँ। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो देर न करते हुए हम हुमायूं के मकबरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ दूर अंदर आने के बाद एक हमको गेट मिला है। ये देखें एक इमारत है, ये है दोस्तों ब्लू हलीमा गेट। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा दिखा देता हूँ अंदर चल के आपको। काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी बड़ा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। ये है बू हलीमा गेट, और इससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 14 मीटर हाई गेटवे। यह दरवाज़ा हुमायूं का मकबरा बनाने यहाँ आप फ़ारसी शिल्पकारों के निवास हेतु बनाए गए प्राचीर अहाते की ओर जाता है। ये पढ़ सकते हैं आप। ऊपर संभवतः गुंबद हुआ करता था दोस्तों, जो कि टूट चुका है, ऐसा देखने से प्रतीत होता है। अब इसमें कितना सच्चाई है ये तो नहीं मालूम। ये देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जब आप हुमायूं के मकबरे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बीच बीच में आपको बहुत सारे मुग़ल कालीन स्मारक, मुग़ल कालीन मस्जिदें, मुग़ल कालीन अन्य मकबरे पहले ही पड़ जाएंगे, जिनमें यहाँ एक देख सकते हैं एक मस्जिद है और बगल में एक मकबरा बना हुआ है। ये राइट हैंड साइड में बिल्कुल स्ट्रेट यह मस्जिद है और लेफ़्ट हैंड साइड में एक मकबरा बना हुआ है। और इसके जस्ट पहले था ईसा खां का मकबरा, जिसको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं और फिर से हम हुमायूं के मकबरे की तरफ अग्रसर होते हैं। एक बार और दोस्तों आप इस खूबसूरत से मस्जिद और इस मकबरे का व्यू देखें। इसी के जस्ट पीछे था ईसा खां का मकबरा। तो अभी हम हुमायूं के मकबरे की तरफ चलते हैं आगे।
तो सामने जो आप सुंदर सी इमारत देख रहे हैं, इसकी खूबसूरती को किसी शब्द में नहीं बयां किया जा सकता दोस्तों। बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा भव्य। ऐसा लग रहा है अभी महीने 2 महीने ही ये तैयार की गई है, लेकिन ये दोस्तों आज से लगभग 400 साल 500 साल प्राचीन इमारत है। यह मुग़ल बादशाह हुमायूं का यह मकबरा है दोस्तों, हुमायूं टॉम्ब। यहाँ पे सुंदर फाउंटेन का व्यू भी है, और जैसे जैसे शाम होगी दोस्तों वैसे वैसे सारे फाउंटेन जो इस मकबरे के कैंपस में बने हुए हैं सबको स्टार्ट कर दिया जाएगा। उस टाइम अधिक मनमोहक व्यू निखर करके आता है दोस्तों इस पूरे हुमायूं मकबरे के कैंपस और इसमें बने हुए सभी जो भी मकबरे हैं, इमारतें हैं। और देखने से लग रहा है दोस्तों कि अभी ये कुछ दिन पहले ही तैयार किया गया है। यही तो जादू था दोस्तों भारत के हस्तशिल्प कलाकारी में। इसीलिए तो भारत को महान देश का दर्जा दिया जाता है, जिसके ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों को घूमने के लिए विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। ये देख सकते हैं, जहाँ विदेशों में ऐसी ऐसी बिल्डिंगों को टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया जाता है, मशीनों की मदद से तैयार किया जाता है। आज उनसे भी खूबसूरत भारत में आज से ठीक 400 साल 500 साल पुराना प्राचीन काल में दोस्तों हाथों की कलाकारी से ऐसी ऐसी मॉन्यूमेंट्स, ऐसे ऐसे स्मारक, ऐसे ऐसे जो है प्राचीन मॉन्यूमेंट्स को तैयार किया जाता था। तो इसमें ऊपर तक हम जा सकते हैं, और जो मकबरा बना हुआ है हुमायूं का मकबरा, ये ऊपर बना हुआ है। वो जो गुंबद देख रहे हैं उसी के नीचे बना हुआ है, वाइट मार्बल से तैयार किया गया है दोस्तों। ये देखें क्या गज़ब की सुंदरता है हुमायूं के मकबरे की। चारों तरफ का हरा भरा कैंपस देखें आप, और यहाँ पे बड़ी संख्या में कपल्स भी आए हुए हैं, प्रेमी जोड़े आए हुए हैं, और फैमिली के लोग भी आए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि मार्च लास्ट का समय चल रहा है और लगभग होली की छुट्टियां भी हैं, और टूरिस्ट्स आए हुए हैं। भारत के सभी कोनों से टूरिस्ट्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। दिल्ली के ही नहीं बल्कि भारत के अन्य कोनों से, इसके साथ साथ विदेशी टूरिस्ट्स भी हैं। तो चलिए ऊपर लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं इस खूबसूरत से भव्य हुमायूं मकबरे को। दोस्तों यहाँ चबूतरे पर भी देख सकते हैं ढेर सारे समाधियाँ बनी हुई हैं, सामने आप देख सकते हैं। ये दोस्तों हुमायूं का मकबरा, हुमायूं की समाधि यही है, सामने आप देख सकते हैं। वाइट मार्बल से तैयार की गई, बहुत ही खूबसूरत लग रही है दोस्तों। और अंदर का इंटीरियर देखें कितना खूबसूरत है, ये देख सकते हैं। जिस खूबसूरत से मकबरे को मैं बाहर से दिखा रहा था,
ये बिल्कुल उसके इंटीरियर का व्यू है। और ये जो एकमात्र समाधि आपको नज़र आ रही है, यही है दोस्तों मुग़ल कालीन बादशाह हुमायूं की समाधि, जो कि उनकी पत्नी ने इस समाधि का निर्माण करवाया। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी ने करवाया था दोस्तों। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ने इस मकबरे का निर्माण करवाया है। दोस्तों इस मकबरे में हुमायूं के मकबरे के अलावा चारों कोनों पर और भी लोगों की समाधियां बनी हुई हैं, और भी मकबरे बने हुए हैं। तो दिखाता हूं आपको मैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक साथ 3 मकबरे बनाए गए हैं, ये देखें। और इसी तरह से इस मकबरे के चारों कोनों पर इस तरह से अन्य लोगों के भी मकबरे बनाए गए हैं। संभवतः यह जो है कि दोस्तों हुमायूं के शासनकाल के ही बड़े पदाधिकारी या फिर कोई उनके बड़े महान मंत्री रहे होंगे, उन्हीं की समाधियां बनी हुई हैं इस मकबरे के अंदर। ये देख सकते हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल वाइट मार्बल से तैयार किया गया है। और यहाँ सामने भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी 3 मकबरे बने हुए हैं, 3 समाधियाँ बनी हुई हैं इस हुमायूं मकबरे के अंदर। तो अभी दोस्तों मैं हुमायूं के मकबरे के अंदर था, अंदर का इंटीरियर व्यू दिखाया मैंने आपको। और अभी हुमायूं के मकबरे के ऊपर ही खड़ा हूँ मैं, मतलब वो जो चबूतरा बना हुआ है उसी के बिल्कुल ऊपर हूँ। और यहाँ से चारों तरफ का खूबसूरत कैंपस का व्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो ये देख सकते हैं, यही था वो हुमायूं का मकबरा जिसके अंदर मैं था अभी। दोस्तों हुमायूं के बारे में मैं जिक्र किया था पुराने किले की वीडियो जब मैं शूट कर रहा था, तो उस टाइम मैंने हुमायूं का जिक्र किया था कि हुमायूं एक मुग़ल काल का महान शासक था दोस्तों। और जो पुराना किला है, दिल्ली का पुराना किला, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ, दिल्ली का पुराना किला। और इसके बाद मैंने सेकंड वीडियो के रूप में दिल्ली का चिड़ियाघर एक्सप्लोर किया है, और तीसरा लोधी गार्डन एक्सप्लोर किया है। और ये मेरी चौथी वीडियो है दोस्तों, दिल्ली के पर्यटक स्थलों की सूची में यह मेरी चौथी वीडियो है जिसमें मैं हुमायूं के मकबरे को एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो इससे पहले की 3 वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप चैनल पर देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। तो हुमायूं दोस्तों जो पुराना किला था उसका हुमायूं से किस प्रकार संबंध था, तो बता देना चाहता हूँ। जो दिल्ली का पुराना किला है उसका निर्माण कार्य जो है हुमायूं ने ही शुरू करवाया था दोस्तों। लेकिन जैसे ही उसने निर्माण कार्य का प्रारंभ ही किया था कि तुरंत जो है सूरी वंश के शासक शेरशाह सूरी ने उस पर आक्रमण करता है और उसको पराजित कर देता है। और जब पराजित कर देता है तो पुराने किले का जो निर्माण कार्य है जितना हुआ था उसको फिर से मतलब ध्वस्त करवा करके शेरशाह सूरी एक नए तरीके से उस पुराने किले का निर्माण करवाना शुरू करता है। तो कुछ समय बाद फिर से पुनः हुमायूं जो है अपने सैनिकों को एकजुट करता है, अपनी सेना को एक संगठित करता है और पुनः जो है शेरशाह सूरी पर आक्रमण करता है और फिर से दिल्ली सल्तनत को मतलब प्राप्त कर लेता है शेरशाह सूरी को पराजित करके। जब शेरशाह सूरी को पराजित कर देता है दोस्तों हुमायूं, तो फिर से जो पुराना किला था, दिल्ली सल्तनत थी, वह हुमायूं के कब्जे में आ गई। और फिर से जो है दोस्तों जो पुराने किले का निर्माण था उसको फिर से उसने जो है शुरू करवाया हुमायूं ने, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया, उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। और कहा जाता है कि उसी पुराने किले में एक दुर्घटना की वजह से जब वह सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसी टाइम वह सीढ़ी से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है पुराने किले में ही। और कहा जाता है कि इसीलिए जो आगे के मुग़लकालीन शासक हुए वह उस पुराने किले में रहने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि यह किला मुग़ल शासकों के लिए अशुभ है, क्योंकि उसमें मुग़ल काल के महान शासक हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने उस किले को छोड़ करके एक नए किले का निर्माण करवाया जिसको लाल किले के नाम से जाना जाता है दोस्तों। लाल किले का निर्माण करवाने का उद्देश्य बाहरी शक्तियों के आक्रमण से बचा जा सके, उनसे लड़ा जा सके। तो वहीं पर जो है पुराने किले में ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और बाद में कुछ समय बाद हुमायूं की जो पत्नी थी उन्होंने इसी स्थान पर हुमायूं का मकबरा बनवाया, जिसका मैं घुमा रहा हूँ, जिसके मैं भ्रमण करा रहा हूँ आपको। तो वीडियो में अभी अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि अभी 2 स्मारक और भी हैं इस कैंपस में जो कि सामने है दोस्तों। तो चलते हैं वहाँ पर, घुमाते हैं आपको।
हम आ चुके हैं दोस्तों एक और स्मारक के पास। यह है दोस्तों मकबरा, ये आप देख सकते हैं। और ये है दोस्तों नाई का मकबरा, और इससे जुड़ी हुई जानकारी इस यहाँ पर लिखी भी है। नाई का मकबरा के नाम से लोकप्रिय अग्रभाग पर लाल पत्थर का प्रयोग, छत पर टाइलों से सुसज्जित छतरियाँ, लाल पत्थर की जालियाँ इस मकबरे को आकर्षक स्वरूप प्रदान करते हैं। इस मकबरे में एक पुरुष व एक महिला की कब्रें हैं। इस मकबरे के इर्द गिर्द जलमार्ग 1905 से 1909 में बनाए गए। तो ये है दोस्तों, लेकिन किसका मकबरा है इसके अंदर यह ज्ञात नहीं है। तो एक पुरुष और एक महिला का मकबरा ये तो ज्ञात है, बट किसका है ये नहीं मालूम। लेकिन यह हुमायूं के मकबरे के कैंपस में बना हुआ है, तो ये हुमायूं के शासनकाल के दौरान के ही किसी पदाधिकारी का मकबरा हो सकता है दोस्तों। उनके किसी मंत्री का, उनके किसी शासक प्रशासक का, हुमायूं के शासनकाल के किसी शासक प्रशासक या किसी मंत्री का यह मकबरा हो सकता है, जिसे नाई का मकबरा बोला जाता है दोस्तों। लेकिन नाम ज्ञात नहीं है, बिल्कुल अज्ञात है। तो इसके अंदर दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं इसमें 2 मकबरे बने हुए हैं। जब भी किसी स्थान पर एक साथ 2 मकबरे बने होते हैं तो अधिक संभावना होती है हस्बैंड वाइफ एक साथ उनके मकबरे बनाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इंटीरियर दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर इंटीरियर है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो अभी तक दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको ईसा खां का मकबरा के व्यू दिखाए और वहाँ से जुड़ी हुई जानकारी बताया, और ईसा खां के मकबरे के अगल बगल 2 मस्जिदें थीं, उन मस्जिदों का भी व्यू दिखाया मैंने। और इसके अलावा मैंने इस पूरे कैंपस का जो सबसे प्रमुख इमारत है, स्मारक है, मॉन्यूमेंट है, वह था दोस्तों हुमायूं का मकबरा। उसके भी मैंने व्यू दिखाए और अंदर चल के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों खूबसूरती दिखाया मैंने। इसके अलावा नाई का मकबरा जिसको मैंने जस्ट अभी दिखाया, और अभी हम एक और इमारत या फिर कह सकते हैं प्राचीन स्मारक को दिखाने के लिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सामने आ भी चुका है दोस्तों। ये देख सकते हैं, यह भी दोस्तों एक मकबरा ही है, मॉन्यूमेंट टॉम्ब है, समाधि स्थल कह सकते हैं। तो ये भी काफ़ी भव्य है। इसका जो गुंबद है बिल्कुल नीले रंग के टाइल्स से तैयार किया गया है, और इसमें लाल रंग के बलुआ पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। यह एक रेक्टेंगुलर चबूतरे नुमा जो है संरचना के ऊपर स्थापित किया गया है यह मकबरा। तो चलिए हम चलते हैं पास में और देखते हैं यह किसका मकबरा है। दोस्तों वैसे तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन ये मकबरा नहीं है दोस्तों। इसके अंदर कोई भी समाधि नहीं बनी हुई है, ये ऐसे ही नॉर्मल है, लेकिन दूर से देखने पे मकबरा नज़र आ रहा था। इसके अंदर आ चुका हूँ, इंटीरियर दिखाता हूँ। अरे भाई साहब, इसकी इंटीरियर तो बहुत सुंदर है दोस्तों। ऊपर दिखाता हूँ गुंबद का इंटीरियर, जो डिज़ाइन है, नक्काशी है, कितनी खूबसूरत है। गौर करें दोस्तों, क्या सुंदर नक्काशी बनाई गई है दोस्तों इस गुंबद में। इंटीरियर है और एक्सटीरियर ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और ये हुमायूं के मकबरे के कैंपस का जो है अंतिम स्मारक है, अंतिम मॉन्यूमेंट है। ये कोई मकबरा नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर कोई समाधि नहीं बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इससे बाहर निकलते हैं।
सो फाइनली दोस्तों मैंने जो है इस हुमायूं मकबरे को कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर दिया है। पूरे कैंपस का मैंने भ्रमण किया, आपको दिखाया। इस कैंपस के अंदर जितने भी मुग़लकालीन स्मारक थे, मुग़लकालीन मकबरे थे, मुग़लकालीन मस्जिदें थीं, सबको मैंने दिखाया। जिनमें मैंने सबसे पहले तो ईसा खां के मकबरे को दिखाया। ईसा खां के मकबरे के आगे पीछे 2 मस्जिदें थीं, उनको भी दिखाया। इसके बाद सामने हुमायूं का भव्य मकबरा, इसको भी मैंने दिखाया। ऊपर चल कर के अंदर इंटीरियर व्यू भी दिखाया। और इसके अलावा नाई का मकबरा, जो कि वो सामने वाली इमारत है, जो कि पेड़ों की वजह से साफ़ नहीं दिखाई दे रही है। और इस साइड था एक और स्मारक, मुग़लकालीन स्मारक, जिसको मैंने दिखाया। तो लगभग सारे मॉन्यूमेंट्स को मैंने कवर कर दिया है हुमायूं के मकबरे के कैंपस के अंदर। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को वहीं पे करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।